वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो राजस्थान जीके के इस इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के इस प्रतिदिन 150% के इस टेस्ट में आज डोज नंबर 3 लेके आए हैं। जो पटवार, वनपाल, रीट, ग्राम सेवक जो भी भर्ती है, पीएचटीसी, पीटेट, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये 8 बजे का सेशन इतना महत्वपूर्ण होगा। लगातार परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रोज 8 बजे उपस्थित हो जाइए। अपने जो सहपाठी है उनको भी ये सूचना दे, कम से कम 100 विद्यार्थी इस वीडियो टेस्ट में लाइव हुआ करें, क्योंकि इस वीडियो टेस्ट का नाम है हमारे सवाल और आपके जवाब। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, लाइक से और कर दो, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉम्स, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। 5 सेकंड के बाद आपको आंसर मिल जाता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर की ही ये टेस्ट प्रक्रिया शुरू की गई है। उत्तर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। विश्व में इतिहास का पिता कहें तो हेरोडोटस को कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह है। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह है पंडित झाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह। और मुझे आज कमेंट करके बताइए, क्योंकि 8 बजे का टाइम क्या आपके लिए सफिशिएंट है? सही निर्धारित किया जाता है 8 बजे का टाइम। क्या ये 8 बजे का टाइम सही है, या इस टाइम को कुछ चेंज किया जाए? जैसे 9 बजे तो आपको क्लास मिलेगी। इसके अलावा या तो इसको रात 10 बजे इसका टाइम किया जाएगा, या फिर 8 बजे का टाइम। मुझे कमेंट करके बताना कि 8 बजे का टाइम सही है। तो उत्तर हो जाएगा पंडित झाबरमल शर्मा। अगला, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? हर साल एक पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। नीमच छावनी, एरनपुरा छावनी, देवली छावनी या नसीराबाद छावनी? राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? सही जवाब हो जाएगा नसीराबाद छावनी से। कब? 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। आपसे पूछे नसीराबाद छावनी बनी कब थी, तो जून 1818 को नसीराबाद छावनी का निर्माण हुआ। कहां पे है? अजमेर में। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, सहसमल वोहरा। राजनीति चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले, तो इनका उत्तर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, जिसको राजस्थान का दधीची कहा जाता है, और खास करके जयपुर में सर्वप्रथम इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की थी अर्जुन लाल सेठी ने। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान में पाई जाने वाली तांबा पाषाण यानी ताम्र पाषाण संस्कृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ही। आहड़ संस्कृति, जिसको आपको पता है ताम्र नगरी कहा जाता है, और कालीबंगा, ये भी आपको पता है ताम्र युगीन और कांस्य युगीन सभ्यता की दोनों मिक्स है, तो याद रखना। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। देखो, सारा कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सबका 50 क्वेश्चनों के अंदर। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। कल परसों मैंने आपको 9 बजे की क्लास में प्राचीन सभ्यता पढ़ाई थी। जो विद्यार्थी कंटिन्यूज इस चैनल पे जुड़ा हुआ है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं हो सकती। 9 बजे पूरे तथ्य के साथ, 8 बजे टेस्ट राजस्थान जीके का, और सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम का नाम है नानक क्लासेस स्टडी अड्डा, जहां पे आपको लिंक, पीडीएफ और बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? सीकर में है, कांतली नदी के किनारे, और 99% मोहनजोदड़ो हड़प्पा में यहाँ के तांबे का प्रयोग किया गया। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या दक्षिण पूर्व में विंध्यन पठार का विस्तार किस क्षेत्र में है?
जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है 3 स्तर का पेपर बनाता है, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन, फिर मध्यम स्तर के और कठिन क्वेश्चन। जिस प्रकार के विद्यार्थी की बुद्धि लगती है, तीनों प्रकार के विद्यार्थी पेपर देने आते हैं। तीनों विद्यार्थी स्टडी लेवल के होते हैं, तो तीनों के हिसाब से पेपर बनाया जाता है। तो विंध्यन पठार का विस्तार है दक्षिणी पूर्व में। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विराट, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर। ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, तो इसमें कोई जोर नहीं आएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंची है। कहाँ पे है? सिरोही के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। अरावली, हिमालय और जो दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों के बीच अगर सबसे ऊंची चोटी है तो वो गुरु शिखर है। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर, राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से ये भी बता दूंगा आपको, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा शहर राजस्थान। सही जवाब आपको देना है सभी विद्यार्थियों को। सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। जयपुर के बाद जोधपुर सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से। इसको सन सिटी, नीला शहर भी कहा जाता है। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? दोमट को कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? पौध का से इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपके समझ। देखो, दोमट मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है और या जलोढ़ मिट्टी भी का गुण भी इसमें पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर के अंदर ही कछारी मिट्टी तो पाई जाती है, लेकिन भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है, वहां पे दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती। मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जा सकती है? मिश्रित लाल व काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जाती है? चावल, गन्ना, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। ये आपको जवाब कमेंट में दे। मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? कपास और मक्का। मक्का आपको पता है दक्षिणी राजस्थान में होती है, अरावली क्षेत्र के कुछ भाग में, तो वहां मिश्रित लाल पाई जाती है। और काली मृदा में कपास पाई जाती है, जिसे सफेद सोना कहा जाता है। काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? माही, लूनी, चंबल, बनास। राजस्थान की सबसे लंबी, ये शब्द ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। पूर्णतः मतलब राजस्थान से उद्गम होता है और राजस्थान में किसी नदी में मिल जाती है। कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। अमनौर की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहते हुए सवाई माधोपुर में इधर से चंबल नदी है, उसमें रामेश्वर धाम पास मिल जाती है। तो पूर्णतः राजस्थान में इसकी लंबाई कहीं 480 बताई जाती है, कहीं 495, कहीं 512। तो अलग अलग किताबों में कोई क्लियर नहीं है, तो इसलिए एग्जाम में बहुत कम लंबाई पूछी जाती है। अगला, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी, पार्वती, खारी, मानसी। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सही जवाब देना है कोरोना। हाल चल रहा है अभी और भयंकर कोरोना आया है, आपको पता है, इसलिए हमें घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और लाइव अब यूट्यूब पे के माध्यम से ऑनलाइन हमें क्लासें लगानी है। तो अब जहां तक कोशिश हो यूट्यूब पर अच्छे तरीके से कुछ किताबें भी पढ़े, कुछ अपनी जो क्लासें आ रही है उनको लगातार देखिए। इस कोरोना काल में सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें, क्योंकि बहुत काम आने वाली है। रिपीटेड क्वेश्चन, स्टैटिक जीके सब आपको मिलेगा। तो जितने भी दिन है, मान के चलो 3-4 महीने तो आपको घर पे रहना ही पड़ेगा निश्चित तौर पे। तो जाहिर सी बात है, आपको अब स्टडी को रोकना नहीं है, बल्कि स्टडी पे 4 चांद लगाने हैं। बड़ा मौका मिल गया सेल्फ स्टडी करने का। जो विद्यार्थी कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, कोचिंगों में नहीं जाएंगे, वो अब सेल्फ स्टडी करके देख सकते हो आप कि एक कोचिंग में जाना और एक सेल्फ स्टडी करना कितना आसान कौन सा है और फायदा किसमें है। तो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी, खारी, बनास या मेज नदी? कनक सागर, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेज नदी। बूंदी में बहती है कनक सागर, बूंदी के अंदर है और मेज नदी पर बना हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? आज थोड़े से आसान से क्वेश्चन है ये, बीएसटीसी पीटेड इनके लिए। कल से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा यार, शाम 9 बजे छतरियों, राजस्थान की छतरियां, वो टॉपिक मिलेगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? उदयपुर संभाग में,
कोटा संभाग में इनमें से नहीं, या गंगानगर तो संभाग है ही नहीं, यहाँ पे बीकानेर कर सकते हो। जयपुर, बीकानेर, कोटा, उत्तर सही हो जाएगा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। और जिला पूछे तो सर्वाधिक नदियां किस जिले के अंतर्गत प्रवाहित होती है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। सोम कमला अम्मा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सुना होगा आपने, सोम नदी। कमला अम्मा सिंचाई परियोजना, सोम नदी पर यह सिंचाई परियोजना है, किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो डूंगरपुर में है ये सोम कमला अम्बा, और सोम नदी पर है। सोम नदी उदयपुर की पिछा मेड़ा की पहाड़ियों से में से निकलती है। और डूंगरपुर में आपको पता है बेणेश्वर धाम में तो माही सोम जाखम नदी में संगम होता है। सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऐसा क्वेश्चन आ गया, सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है, सीधा एग्जाम में आएगा। खास करके आपको पता है राजस्थान के अंदर, ये तो पता ही है, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों में, हनुमानगढ़ क्षेत्र में इससे सही होती है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? लोक देवता गोगा जी का जो थान है सामान्यतः किस पेड़ के, और कई बार पिछले 2-3 सालों में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? बबुल, बरगद, खेजड़ी, पीपल। लोक देवता का वीडियो मैं पूरा आपको दे चुका हूँ। सही जवाब है खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है। और इनकी जो शीर्ष सिद्ध मेढ़ी है वो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है। और जो इनकी शीर्ष मेढ़ी है, शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में जैन का जन्म हुआ था। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा जोधपुर में ध्यान रखना काजरी भी स्थित है, और आफरी भी जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? गन्ना, केवलादेव में, जवाहर सागर में, बंद बरेठा में, या सीता माता अभ्यारण्य में? कौन से अभ्यारण्य में किया जाता है? तो आपको ये सब पता है कि पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? गन्ना या केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर वाले को कहते हैं, जिसको आपको पता है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, और रामसर साइट भी घोषित किया गया है। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, पशुओं द्वारा चराई, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई, या जलवायु परिवर्तन। सही जवाब देना है। वनों की प्रमुख रूप से कमी राजस्थान में किस कारण आ रही है? और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप क्वेश्चन थोड़ा सा डीप लेके आया करो। तो मेरी एक ही राय है उन विद्यार्थियों के लिए कि मैं अकेले डीप वालों को साथ में लेके नहीं चलूंगा। मैं एक छोटे से लेवल बीएसटीसी, पीटेट, वनपाल, पटवार सबको साथ में लेके चलूंगा। यानी 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक उसको कह सकते हैं जो बार बार पढ़ने के बावजूद उनको याद नहीं होता, बड़ी मुश्किल से याद करवाया जाता है। एक होता है मध्यम स्तर का बालक, जिसने 1-2 बार 3 बार पढ़ लिया, समझ लिया, उसको याद हो गया। एक उच्च स्तर का विद्यार्थी जो नॉर्मल क्वेश्चन को कुछ नहीं समझता। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना, उच्च स्तर का विद्यार्थी जो नॉर्मल क्वेश्चन को नहीं समझता वो वहां पे क्वेश्चन गलत करके आता है। तीनों विद्यार्थियों को हम लेकर, यानी 50 क्वेश्चन है तो तीनों का प्रतिशत रख के ही क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा वनों की कमी का प्रमुख कारण है पशुओं द्वारा चराई राजस्थान में सर्वाधिक कमी का प्रमुख कारण है। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 जिले बताइए। ये बेरिलियम खनिज है जो बहुत महंगा है, सिर्फ ज्यादातर सेना के जवान ही इसको यूज में करते हैं, हथियारों वगैरह में। तो राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 जिले कौन कौन से हैं? नागौर पाली, उदयपुर जयपुर, अलवर झुंझुनू, या सिरोही डूंगरपुर। बेरिलियम ध्यान रखना उदयपुर और जयपुर के अंदर यहाँ प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? ये भी धातु बहुत कीमती है। अजमेर, जयपुर, सिरोही, नागौर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागौर के अंदर। नागौर में टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं, और कुछ सिरोही क्षेत्र में भी टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक भंडार डेगाना नागौर वाले क्षेत्रों में यहाँ पाए जाते हैं। खोदरीबा क्षेत्र जिसके
खनन से संबंधित है। खोद रीबा का जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, चांदी के लिए, मैग्नीज के लिए या सीसा जस्ता के लिए? खोद रीबा अलवर के अंदर है, किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध? इसका उत्तर हो जाएगा तांबे के लिए। खेतड़ी, झुंझुनू, खोद रीबा ये सारी। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई, पारादीप, कांडला, मुंबई। और आपको जाहिर सी पता है कि राजस्थान किसी भी समुद्री तट की सीमा से नहीं लगता। अगर राजस्थान की वस्तुओं को कहीं निर्यात बेचना है तो सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा होगा? ये होगा कांडला बंदरगाह, गुजरात के अंदर है, जिसका अब नया नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी। धौलपुर में जो पावर परियोजना है वो किस पर आधारित होगी? पानी पर, गैस पर, सौर ऊर्जा पर या लिग्नाइट पर? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखना, गैस आधारित है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान में गैस आधारित पावर परियोजना धौलपुर कंबाइंड साइकिल जो परियोजना है वो यहाँ पे स्थित है। इसरलाट कहाँ है? इसरलाट हम सुना होगा, आपने इतिहास पढ़ा है तो। अजमेर, अलवर, कोटा या जयपुर? इसरलाट कहाँ पे? इसरलाट ध्यान रखना जयपुर के अंदर है और इसका निर्माण स्वाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था, जो स्वाई जय सिंह के पुत्र थे। ईश्वरी सिंह ने दो युद्ध लड़े थे, एक तो आपको पता है 1747 में राजमहल का और 1748 में बगरू का। 1747 में युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह ने इसरलाट जयपुर के अंदर बनवाई थी। जहीं इसी इसरलाट से कूदकर, सरगासुली भी इसको कहते हैं, यहीं से कूदकर उसने आत्महत्या भी की थी 1750 में। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? भरतपुर को बसाने वाले कौन थे? अजयपाल, राणा उदय सिंह, राजा सूरजमल, इनमें से कोई नहीं। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? का सही जवाब हो जाएगा राजा सूरजमल, जिन्हें जाट जाति का प्लेटो और जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। सूरजमल जाट। राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? इसको तो स्टार ही लगा लेना, कभी पुराना क्वेश्चन नहीं होता। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये सारे एग्जाम में आते आते हैं। तो हर रोज जैसे जैसे कोशिश होगी मैं आपको करवाऊंगा। सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 1960, 1975, 1980 या 1990? इसका जवाब हो जाएगा 1975 में शुरू किया गया। ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया? ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर या जोधपुर में? ऑपरेशन स्वागतम, ध्यान रखना, ऑपरेशन स्वागतम जयपुर के अंदर चलाया गया। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949, 1951, 1953, 1955? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर आ जाएगा आपका 1955 में हाँ हुई थी। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहाँ है? राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र जयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या कोटा? मूर्ति कला की देश विदेशों में प्रसिद्ध है। राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र पूछे, जयपुर। राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है? काला पत्थर, कल मैंने हरा संगमरमर आपसे पूछा था, आज मैंने पूछ लिया काला पत्थर। काला पत्थर कहां से निकाला जाता है? मकराना से, भीलवाड़ा से, कोटा से या भैंसलाना से? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज शाम 9 बजे आपको राजस्थान की प्रमुख छतरियां, 1 खंबे की, 5, 8 खंभों की, 12 खंभों की, 16 खंभों की, 32 खंभों की, सब छतरियों के बारे में रूबरू कराऊंगा। बस तैयार रहिए आप वीडियो के अंदर। तो काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? भैंसलाना से। भैंस कौन सी? काली भैंस। कहाँ रहती है? जयपुर में रहती है। वहां से क्या निकलता है? काला पत्थर निकलेगा। कल और मकराना से सफेद संगमरमर निकलता है, आपको बताया था। कल मैंने पूछा था ऋषिवदेव उदयपुर में गुलाबी पत्थर निकलता है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राजस्थान में औसत 31.81 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर, 29.41 सेंटीमीटर या 40.29 सेंटीमीटर? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी? पूरे पूरे राजस्थान की वार्षिक निकाल के 57.51 सेंटीमीटर होती है। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी या पश्चिमी? आ गया पश्चिमी।
नौटंकी और रामलीला। तो पश्चिमी क्षेत्र में ये नौटंकी और रामलीला, पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। इधर भरतपुर और रासलीला होती है ना, ब्रज क्षेत्र के आसपास, वहां ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? ख्याल, रम्मत, रामलीला, नौटंकी। का सही जवाब हो जाएगा ख्याल। कौन सी? ख्याल। आपको पता है ला ख्याल ज्यादातर दौसा की प्रसिद्ध है। रम्मत, ये रम्मत जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। रामलीला इधर ब्रज क्षेत्र पूर्वी में, नौटंकी भरतपुर और इनकी यहाँ की प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफी बहुत सारे विद्यार्थी जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं शायद उनको पता भी नहीं होगा राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री। बहुत कंफ्यूज हो जाता है। हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास। सही जवाब हो जाएगा हीरालाल शास्त्री हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऐसा है पूछे मनोनीत, वो भी हीरालाल शास्त्री थे। हरिदेव जोशी कौन थे? हरिदेव जोशी को राजस्थान का चाणक्य कहते हैं, जो शुरुआत की 10 विधानसभा में विधायक बन के आए थे। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता, सर्वाधिक 4 बार शपथ ली थी मुख्यमंत्री की। जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मनोनीत और राजस्थान के एकमात्र प्रथम निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री इन्हें कहते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आसान बहुत है क्वेश्चन, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के डालने पड़े। कल देखना इस सीरीज में आपके लिए क्या क्वेश्चन आएंगे। कल एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पांचवा आपको उत्तर में देना होगा। देखना एक नया ही सिस्टम लेके आऊंगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल आपको पता है, क्योंकि मैंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा की वीडियो डाल दी। तो उत्तर था गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका माना जाता है। 1 नवंबर 1956 को बना दिए गए। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? 1967, 1977, 1980, 1992। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत खास क्वेश्चन है। और आपको यह भी पता होना चाहिए राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितनी बार? 4। तो आपका जवाब हो जाएगा 1967 में पहली बार लगा राष्ट्रपति शासन। उस समय संपूर्णानंद हमारे राज्यपाल थे, मोहनलाल सुखाड़िया हमारे मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार 1970 में लगा था, तीसरी बार 1980 में लगा था और चौथी बार 1992 के आसपास लगा था। 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हमारे राजस्थान में हुआ। राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, बीड़ी पता है ना आपको, अलग अलग बीड़ी, बहुत प्रकार की बीड़ी होती है। देसाई बीड़ी, आपने नाम सुना होगा, मुरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म दिवस हर चौथे साल आता है 29 फरवरी को। देसाई मंडल, शंकर मंडल, बहुत सारे मंडल है जो पीते हैं, उनको पता है। तो राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना है, टोंक के अंदर है। कहाँ पे? टोंक में। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य और चौहान, 4 वंश परमार, चालुक्य, चौहान, और कहां से पैदा हुए? कहां से पैदा हुए? ध्यान रखना, प्रतिहार भी थे, 4 है। सूर्यवंशी थे, अग्निवंशीय थे, रघुवंशीय थे, चंद्रवंशी। यानी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक है चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों के 4 वंश आए थे। कहां से उत्पन्न हुए थे? बहुत बार मैं आपको बता चुका। उत्तर हो जाएगा अग्निकुंड से। अग्निवंशीय थे, कहते हैं गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया और उसे 4 जातियां। सूत्र याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, 5 5। क्लास में आप पढ़ते थे ना, 1 को 1, 2 2, 3 3, चौको 4, 5 5, 5 5। प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य, 4 जाति। गुल्लर का लुदान कहाँ स्थित है? गुल्लर का लुदान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में। गुल्लर होता है ना, गुल्लर, उसका लुदान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या भरतपुर में? सही जवाब इसका हो जाएगा जोधपुर में। अगला, राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना केलवा में, कोटपुतली में, करौली में या कांकरौली में? टायर ट्यूब सबसे बड़ा कांकरौली राजसमंद के अंदर स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किसने राजस्थान में ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट को सहयोग किया है? राजस्थान में जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें किस देश का सहयोग है? जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, नॉर्वे। बहुत खास क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान में ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट, रखना, जापान के सहयोग।
ये जापान, जो हमारी अभी जो चलेगी ना बुलेट ट्रेन, वो भी जापान के सहयोग से चलेगी। पन्नादाय जीवन अमृत योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? पन्नादाय जीवन अमृत योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2006, 2007, 2008, 2009। पन्नादाय जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, 2006 में हुई थी। अगला, किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की थी? किसने जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1707 को की थी? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह है, जसवंत सिंह, स्वाई जय सिंह, या इनमें से कोई? जल्दी से कमेंट में जवाब। अब मैं इनमें से कोई नहीं के क्वेश्चन में क्यों डाल रहा हूं, आपको पता है जब भी इनमें से कोई नहीं का शब्द आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसमें उत्तर है या नहीं। स्वाई जय सिंह ने इसकी जयपुर नगर, और आपको पता है 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी प्रकोष्ठा शामिल हुआ था। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है ना, हाल ही में आपको पता है 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया कृष्ण प्रताप बोहरा को। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी के हर एक दोहे पर इन्हें एक सोने का सिक्का यानी असरफी दिया करते थे। अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? 1864, 1867, 1874, 1879 में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना 1879 में हुई। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? बहुत खास है। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? सही जवाब देने। और दोस्तों, जिस विद्यार्थी बाद में जुड़ा है, लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी, और आप उससे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम में मेरी आईडी है शिव कुमार 8094, इस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। स्पेशल नानक क्लासेस के नाम से भी हमारा इंस्टाग्राम बना हुआ है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो कोटा प्रथम खुला विश्वविद्यालय। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़, जेतसर, कुंभलगढ़ या अचलगढ़? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म, सही जवाब हो जाएगा सूरतगढ़, और यहीं पे सूरतगढ़ थर्मल पावर भी स्थित है। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन, ये अभी अभी 12 मार्च को आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा। नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब, या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं व नलकूप है, नंबर 1 पे। 2 पे नहरें हैं, और फिर तालाब आते हैं, फिर झरने आते हैं। दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन कितने हुए? टोटल क्वेश्चन आपके 50 या 52 क्वेश्चन आज हो सकते हैं। कितने सही हुए मुझे कमेंट जरूर करना। कैसे वीडियो लगा आपको मुझे जरूर कमेंट करना। और आज थोड़े से कुछ सरल थे, लेकिन फिर भी मिला जुला रूप था, अच्छा था, सबके लिए समान क्वेश्चन मिले। और आपने अच्छा वीडियो देखा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखा करो, कमेंट में जवाब दिया करो, और पूरा मनन किया करो। अब 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी राजस्थान की छतरियां, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।